लोग का कहना है कि दीदी 15 मिनट से पहले ही ढकार आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त था, बच्चों को लंच देने की चल रही थी तैयारी। लंच बनाने से पहले बच्चों को उठाना रहता है और ये वाला जो काम है ना, ये मैंने दे रखा है अपने हस्बैंड जी को। लेकिन उससे भी पहले ना मुझे हस्बैंड जी को मुझे उठाना रहता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और जाकर उनको दे कर आती हूँ। क्योंकि अगर उनका एक बार नींद खुल गया ना तो उसके बाद तो फिर बच्चे बहुत ही आसानी से उठ जाते हैं। और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म आलू की पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म पराठे। तो नाश्ता करने के बाद बच्चे भी चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं और मेरा भी जो सुबह का जो होता है रूटीन, यानी कि गर्म पानी पीना, फिर एक्सरसाइज करना। तो हालांकि इतना ठंड पड़ रहा है ना, अब तो ज़्यादा जो बोलते हैं ना कनकनाहट, वो वाला आ गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, कोई भी एक्सरसाइज ना करके ना सिर्फ और सिर्फ रस्सी कूद रही हूँ। बड़ा मज़ा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बॉडी भी गर्म हो जा रहा है। तो मैं आजकल तो भाई मेरा यही रूटीन है, रस्सी कूदना। तो वो सब हो गया है, चाय पानी भी पी ली हूँ, उसके साथ ही मैं कर लेती हूँ घर की सफाई। और आप लोग कमेंट कर रहे थे, डियर इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं होना है, ये 32 बार ही है, हो जाएगा, सबसे होता है। देखिए हो रहा है प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि खाना हमारे ना लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। हम अपना आपा खो बैठते हैं खाने को देखकर, क्योंकि हम अपने आप को ना भूखे रखते हैं। और जैसे ही हम लोग खाने को देखते हैं तो हमसे पेशेंस नहीं रखा जाता है और हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। कोई बात नहीं है डियर, धीरे धीरे सब चीज़ होता है, बस करते रहिए। अभी आपसे 32 बार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, स्लोली स्लोली तो खा सकते हैं ना। तो स्लोली स्लोली खाने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से करते करते ना 32 बार भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बस नहीं लेना है तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सारा घर सफाई हो गया था। उसके बाद ना आज मेरा हाथ से कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची चलो क्यों ना मशीन लगा लेते हैं, मशीन को भी कभी कभी अपना काम कर लेने देते हैं। तो फ्रेंड, मशीन कर रही थी अपना काम, मैं कर लेती हूँ अपना काम। क्योंकि जैसे वो रखी रखी जंग लग जाती है ना, वैसे ही हमारा शरीर भी अगर हम काम ना कराए ना तो उसमें भी जंग लग जाता है। इसीलिए ना हो सकता है जितना बन सके ना हमें अपने घर के कामों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये भी ना एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग 1 से 2 घंटा मॉर्निंग का जो काम होता है वो तो 1 से 2 घंटे का हो ही जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है डियर। तो कोशिश करते रहें कि घर के कामों को हमेशा करते रहें और जितना हो सकता है एक्सरसाइज करें। ठंड का समय है, एक्सरसाइज करने में तो प्रॉब्लम होती ही है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी हमें टाइम मिले, क्यों ना हमें वॉक करने का ही टाइम मिले, वॉक करके भी अच्छे से हो सकता है हमारा वेट लॉस 32 बार के साथ। और जिन लोगों को ना जिम जाने का मौका मिल सकते हैं ना, तो मैं बोलूँगी वो ज़रूर जाएं। क्योंकि 32 बार के साथ ना अगर हम जिम को भी ज्वाइन कर लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो आता है ना एक लचकपन, एक खूबसूरती, वो जिम बहुत अच्छे से दे सकता है। क्योंकि 32 बार करते हुए ना हमारी बॉडी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और जिम जाकर ना उस चीज़ को हम टाइटपन ला सकते हैं और खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो डियर, आप लोग ना हार रहे हैं 32 बार से, तो मैं बोलना यही चाहती हूँ कि प्लीज़ डियर हारे मत। मौत के सामने तो एक ना एक दिन हमें हारना ही है, तो हम जिंदगी के सामने क्यों हारे? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ना ज़िंदगी जीना सीखा ही नहीं है अच्छे तरीके से, तो इसके सामने हार कर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो भी 32 बार के सामने हार गए,
वो तो बहुत ही अजीब है। अभी हमारे लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अचीव करना है। सिर्फ 32 बार से हार जाए ये तो गलत बात है ना डियर। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप लोग हारिए। होता है, प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर एक चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं। हारना ही है तो मौत के सामने हारेंगे, ज़िंदगी जीने से नहीं पीछे हटेंगे। तो सारा काम काज हो गया है अब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। बैक टू डेली रूटीन। कुछ दिनों से 32 बार का नहीं आ पा रहा था वीडियोस, क्योंकि 32 बार के साथ हमें ना अपना डेली लाइफ भी शेयर करना रहता है। तो जो कुछ भी हो रहा था ना, मैं वही सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच डियर। बहुत अच्छा लगा कि ये सब भी वीडियोस को आप लोग प्यार करते हो। इसी तरीके से ना आप लोग हमेशा हमारे सारे वीडियो को प्यार करते रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो सुबह का जैसे रूटीन रहता है, ये रूटीन ना सच बताऊं तो मुझे ना यही रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम पर सारा काम सब कुछ हो जाता है। तो सारे लोग तो अपने अपने काम में चले गए हैं, मेरा भी सब कुछ लगभग हो गया है। सिर्फ सब्जी जो बनाना रहता है हमेशा की तरह वही बनाना है। और साथ में ना मेरे ना दांतों में ना इधर मसूड़ों में दर्द है, जिसकी वजह से ना मेरा फेस में स्वेलिंग सा आ चुका है। और दवाई खाने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी देखते हैं, अगर नहीं ठीक होगा ना तो फिर दवा तो लेनी ही होगी। तो डियर ना मैं ना एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि मैं जब ये सब वीडियो डाल रही थी ना अपना, तो उस बीच ना कुछ एक दो मतलब ज़्यादा करके एक ही कमेंट आ रहा था। वो था कमेंट था कि दीदी 15 मिनट में ही ना ढकार आ जाती है, किसी का पेट भर जाता है और किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी उन्हें ना 15 मिनट के अंदर ही ढकार आ जाता है। तो डियर, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये नॉर्मल बात है। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना कि सभी की बॉडी अलग अलग होती है, सबका बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको 15 मिनट में ही ढकार आ जाता है और आपका पेट अगर भरा हुआ हो ना, कोई बात नहीं है, आप उसी वक्त अपना खाना स्टॉप कर दें, क्योंकि आपका पेट तो भर गया है। और 32 बार में है कि ओवर ईट बिल्कुल नहीं करना है, जब भूख लगे तभी आपको खाना है। तो अगर आपको मतलब लगता है कि 15 मिनट में ढकार आ गया और साथ ही आपका पेट भी फुल हो गया है, तो वहीं पर स्टॉप कर दें। फिर दूसरे दिन आप ट्राई करना, दूसरी बार जैसे शाम को आप खाती हैं तो फिर स्लो कर देना। तो उस तरीके से क्या होगा ना, धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी। तो इसीलिए ना टेंशन मत लेना। एक है हमारी सब्सक्राइबर है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि देखिए एक का भी मैं नाम लूँगी ना तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। और इन 2-3 दिनों में ना मुझसे कम से कम 4 से 5 जने ने सेम क्वेश्चन किया है। तो इसीलिए किसी एक का भी नाम लेना अच्छा नहीं होगा। नाम जब भी लेना है तो सभी का लेना है। तो यही है आंसर। और एक और था, वो बोल रही थी कि पेट भी नहीं भरता है और आ जाता है ढकार। तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक आपका पेट नहीं भरता है ना, तब तक आपको खाना है, भूखे नहीं रहना है। 32 बार में ये भी है कि आपको भूखे नहीं रहना है। क्योंकि अगर क्या होगा ना कि आपका पेट नहीं भरा और आपको 10 से 15 मिनट में ही ढकार आ गई, आपका ध्यान क्या होगा ना, आप सोचेंगे कि अरे अब मेरा ढकार आ गया है, अब तो मुझे खाना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें डियर। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं या फिर बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो मैं क्या करती थी ना, मैं अपना पेट भरती थी, क्यों ना मुझे 10 ही मिनट में ढकार आ जाए, मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं देती थी। मुझे क्या रहता था ना कि जब तक मेरा पेट नहीं भरता था तब तक मैं नहीं उठती थी। पेट भरने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि होता है ना बहुत ज़्यादा खा लिए अब तो मुझसे कोई भी काम नहीं होगा, अब मैं बहुत ज़्यादा हो गया, उस तरीके का पेट भरना नहीं। नॉर्मल कि अभी आपको 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना हो तो आप ले सकती हैं आराम से, फिर जाकर अगर पानी आपको लेना हो तो वो आप आराम से ले सकती हैं, ऐसा पेट भरना हुआ।
तो दोनों शर्तों में ना डियर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका पेट भर जाता है तो आप खाना स्टॉप कर दें, अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप खाना कंटिन्यू करें। जब आपका पेट भर जाएगा तब आप छोड़ दें। और दोनों में ना देखिएगा, करते रहिएगा ना, करते करते ना दोनों चीज़ अपने आप खुद ब खुद सुधर जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी, सभी की बॉडी जो होती है ना, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो यही था डियर, मैं सोची कि चलो इसे मैं शेयर करूँगी। मैं सोची थी कि जब भी मैं मतलब जैसे ही मैं अपना डेली रूटीन में आ जाऊँगी ना, तो इस बातों को सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी। तो यही सारी बातें थी। अभी तक नाश्ता हुआ नहीं है, मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए। उससे पहले ना नहा कर मैंने पूजा किया ना, तो किशमिश मैं चढ़ाई थी, किशमिश खा ली हूँ। साथ ही अभी जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं 2 छुहाड़े खाऊंगी, उसके बाद ही आज मैंने बनाया है आलू की पराठे। और अभी तक ना मैं दही और चूड़ा नहीं खाई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं दही चूड़ा खाऊँ या पराठे खाऊँ। देखते हैं क्या खाते हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड, नाश्ता कर ली थी। नाश्ते में मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं आलू का पराठा और दही ही खाई। क्योंकि ना हमेशा पराठा रहता है, दही नहीं रहता है। तो आज दोनों था, मैं बोली चूड़ा दही तो बाद में भी खा लेंगे, लेकिन पराठा नहीं रहता है। तो उसे मैं 32 बार चबाकर अच्छे से खा ली। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही थी एकदम मसालेदार दाल। इस तरीके से दाल अगर बना लो ना, तो हालांकि इसके साथ ना कुछ नहीं चाहिए रहता है, दाल चावल हम आराम से खा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नसीब कहा, मेरे हस्बैंड को सब्जी चाहिए ही होता है। मतलब सब्जी हो या फिर भुजिया हो, चोखा हो, कुछ भी हो, मतलब दाल ऐसे कभी नहीं खाएंगे, दाल चावल कभी नहीं खाते हैं। मेरे ससुराल में किसी को मैं आज तक नहीं देखी हूँ इस तरीके से खाते। तो आ गए हैं, उन्हें भी मैं चाय दे दी हूँ। और साथ में साग को कट करके रखी थी यहाँ पर, पालक साग को, उसे भी मैं चढ़ा दी हूँ। और वो अभी ना फ़िलहाल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोग को बताई ना कि मेरे गाल में स्वेलिंग आ गई है। मतलब ना जो चौवा दांत, जो अकल का दांत बोलते हैं ना, वो पता नहीं क्यों मेरा ना इंस्टॉलमेंट में निकलता है। तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सारे लोग बूढ़े हो रहे हैं और तुम क्या बच्ची हो रही हो, तुम्हारा अभी तक दांत ही नहीं निकला है। तो पता नहीं क्यों डियर, मेरा ना अभी तक ना बोलते हैं ना जो 32 दांत, अभी तक 32 दांत नहीं निकला है। मेरे ख्याल से 30 या 31 ही है, 32 प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो यही सब मजाक कर रहे थे वो। तो यहाँ पर ना साग हो चुका था। हम लोग क्या करते हैं ना, साग में नमक डालकर और उसे बॉईल कर लेते हैं, और फिर अलग से प्याज, लहसुन और सूखी मिर्ची को फ्राई करने के बाद इस तरीके से सुखा देते हैं। हम लोग इसी तरीके से साग बनाते हैं। और साथ ही ना हमारे तरफ ना कुछ दिनों से ना धूप नहीं आ रहा है, तो पकौड़ी खाने का मन कर रहा था चने दाल की। तो हम लोगों ने ये भी बना लिया, लगे हाथ, बोले चलो इसे भी बना लेते हैं। क्योंकि ना आज मेरे घर में ना बहुत दिनों बाद चावल बना है, काफ़ी दिनों बाद चावल बना है। तो हम लोग सोचे चलो लगे हाथ बेसन चने दाल की पकौड़ी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चने दाल की पकौड़ी। तो डियर, आज का खाना आप देख सकते हैं कितना सिंपल है ना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम लोगों को इसी तरीके का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आइए आप लोग भी हमारे साथ खाने एंजॉय कीजिए। और साथ ही आज का ब्लॉग ना यहीं तक है। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।